सबसे पहले आप सबों को सुप्रभात, जय हिंद। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 69th बीपीएससी का जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो 30 सितंबर को होने वाला है और इसी कड़ी में जो है करंट जो है एक अहम रोल जो है यहाँ पे अदा करता है। इसीलिए हम लोग आज बिहार का जो कुछ चर्चित तथ्य है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो पूछने की पूर्ण संभावनाएँ हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है, बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे। प्रत्येक वर्ष जो है 22 मार्च को जो है बिहार का स्थापना दिवस माना जाता है और इस बार का थीम याद रखेंगे, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये इस बार का थीम है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगली क्वेश्चन आता है वो है आपको 32वां बिहारी पुरस्कार। देखिए, हर एक साल जो है बिहारी पुरस्कार दिया जाता है और इस बार बिहारी पुरस्कार जो है वो डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया है। डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया है। अब ये भी बात करेंगे कि ये पुरस्कार जो है कौन सी संस्था देता है। ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। वैसे के बिरला फाउंडेशन जो है 1991 से कार्यरत है और इसी कड़ी में अनेक पुरस्कार दिया जाता है। जैसे आपको पता ही होगा, व्यास पुरस्कार दिया जाता है, सरस्वती सम्मान दिया जाता है। सरस्वती सम्मान जो हाल ही में शिव शंकरी को दिया गया है, उसका पुस्तक का नाम याद रखेंगे, सूर्यवंशम भी है। इसका ट्रिक भी है, 100 से सरस्वती सम्मान होता है और 100 से ही शिव शंकरी होता है और 100 से ही सूर्यवंशम होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। और इसी कड़ी में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही व्यास पुरस्कार दिया जाता है, जो इस बार जो है ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, पागल खाना के लिए। तो याद रखने का ट्रिक है, जिसको ज़्यादा ज्ञान हो जाता है वो पागल होने की संभावना है। तो ये ट्रिक है, ऐसे ही याद रख सकते हैं आपको। तो यही है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला याद रखेंगे, अभी हाल ही में थावे महोत्सव हुआ। गोपालगंज में कौन सा महोत्सव हुआ? थावे महोत्सव हुआ। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। यह पर्यटन विभाग के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। इसी कड़ी में हाल ही में जो है आपको पटना में बहुत सारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। उससे पहले देख लेते हैं बाजरा महोत्सव यानी मिलेट महोत्सव हाल ही में कहाँ हुआ? तो भोजपुर में हुआ। आपको पता ही होगा 2023 को संयुक्त राष्ट्र जो है आपको मोटा अनाज के रूप में मना रहा है, इसीलिए बिहार में भी जो है आपको बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया, वो भोजपुर में कहा गया। इसी कड़ी में याद रखेंगे आम महोत्सव, वन महोत्सव, किन्नर महोत्सव, कोई भी ऐसा महोत्सव बाकी इस दोनों को छोड़ के जो आ जाए वो आप पटना में टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में बिहार के जो है नया मुख्य सचिव जो है अमीर सुब्रहानी जी बने हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये बना है मतलब विनोद चंद्रन, जो पहले केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, वो अभी जो है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इसको भी ध्यान में रखने का कोशिश करेंगे। अगला है हाल ही में मिर्चा चावल, ये तो पक्का पूछेगा। मिर्चा चावल जो होता है वो पश्चिमी चंपारण का जो है चावल है, काफ़ी सुगंधित चावल है। ठीक है, और इसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग मतलब जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग जो है इसका पूरा नाम है, तो इसको भी याद रखेंगे। प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, इससे पहले भी दिया था मिथिला मखाना को। अभी बिहार में 5 जो है आपको 5 जो है आपको अनाज को दे चुका है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपको पद्मश्री से सम्मानित सुभद्रा देवी। देखिए, सुभद्रा देवी का संबंध मधुबनी से है। ठीक है, वो कला से संबंधित है, बीपीएससी पूछा भी है इस बार टीचर वाले एग्जाम में। और इस बार याद रखिए पद्म भूषण सम्मान जो है बिहार के 3 लोगों को दिया गया है। एक पटना के सर हैं, वो अनंत कुमार हैं, शिक्षक हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला है आपको, देखिए कजरा सोलर प्लांट, लखीसराय के कजरा सोलर प्लांट जो है वहाँ 250 मेगावाट का बिजली उत्पादन करेगा। ठीक है, इसको भी याद रखने का कोशिश कीजिए। इसी कड़ी में याद रखिएगा कि बिहार जो है 2040 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2040 तक। क्वेश्चन पूछेगा एक और कि भारतीय रेलवे कब तक रखा है? तो भारतीय रेलवे 2030 तक रखा है, जबकि भारतीय सरकार जो है मतलब केंद्र सरकार वो 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए अगला है सबसे ज़्यादा शहरीकरण कहाँ है? तो वो आपको कहाँ मिलेगा? पटना में ही मिलेगा। नया सर्वे के अनुसार सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना में मिलेगा। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला भी कहाँ है? पटना में है। लगभग 1,15,000 रुपये प्रति माह वहाँ पे जो है वहाँ का सैलरी है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है आपको अभी बताइए, मतलब वहाँ पे मेट्रो भी बन रहा है, भारत जो है जापान की सहायता से वहाँ पटना में जो है मेट्रो की जो है स्थापना हो रहा है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपको गोपालगंज, अभी बताइए गोपालगंज में थावे महोत्सव हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात भी है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात आपको मुंगेर में देखने को मिलता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, देखिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक हाल ही में जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, उसमें बिहार का जो है तथ्य याद रखिएगा, सबसे गरीब राज्य बिहार है, जबकि सबसे कम गरीब केरल का स्थान है। बिहार का स्कोर याद रखिएगा 33.76 जो है % बिहार में गरीबी है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है चौथा कृषि रोड मैप लागू हो गया है।
ठीक है। अभी तक बिहार में 4 कृषि रोड मैप लागू हुए। 2008 से यह जो है स्टार्ट हुआ। 2008 से लेके 2012 तक पहला था, 2012 से लेके 2017 तक जो है दूसरा था, जबकि 2017 से लेके 2022 तक तीसरा होना था। लेकिन इसको 1 साल के लिए क्या किया, एक्सटेंड किया, तो 2023 तक हुआ। अब अभी जो है 2023 से जो है 1 अप्रैल से 2028 तक 31 मार्च 2028 तक जो है चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया है, ठीक है। इसमें 12 विभाग को भी शामिल किया गया है और 1.6 लाख करोड़ रुपया आवंटन किया है, 1.6 लाख रुपया। इसमें 3 ही चीज़ पूछेगा, इसका डेट पूछेगा, दूसरा पूछेगा कितना रुपया अलॉटमेंट किया है, तीसरा कितने विभाग को शामिल किया है, और तीसरा पूछेगा किससे जुड़ा हुआ, तो टिश्यू कल्चर याद रखिएगा। और यहाँ पे ये भी है कि बाजरा को जो है बढ़ाएगा। ऑप्शन में दे देगा धान गेहूँ, उस पर नहीं लगाना है टिक। बाजरा के लिए मेन जो है ये आवंटन किया गया है। अभी हाल ही में मालामास मेला राजगीर में लगा है, याद रखिएगा। थावे महोत्सव गोपालगंज बता ही दिए। मिलेट महोत्सव भोजपुर में हुआ। आम महोत्सव वही पटना में हुआ, राजेंद्र भवन में, इसको भी याद रखिएगा। बागवानी महोत्सव हाल ही में पटना में हुआ। तो ये सब प्रमुख जो है आपको आंकड़ा थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सबसे महत्वपूर्ण जो आता है, हाल ही में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है, वो गायत्री कुमारी को दिया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है वो जो है इसमें 15 नर्स को चुना गया था, उसी में एक जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया। 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को दिया गया है, ये तो अभी बताया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार हाल ही में मैथिली ठाकुर को दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है बिहार सरकार टीबी मुक्त जो है घोषित करने का लक्ष्य रखा है आपको 2025 तक बिहार राज्य टीबी मुक्त का घोषित किया है, जबकि एड्स का 2030 तक रखा है। कार्बन न्यूट्रल कार्बन का जो है 2040 तक लक्ष्य रखा है। 10% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है आपको 2023 तक, जबकि आपको 2030 तक जो है इसको 20% ले जाने का लक्ष्य है। उसका पटना मेट्रो कब तक अपना काम पूरा करेगा, तो सितंबर 2040 तक करेगा, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में बिहार का महाधिवक्ता पीके शाही को बनाया गया है। किसको, पीके शाही महाधिवक्ता, जिसको इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं, ठीक है। नया डीजीपी जो है भट्टी साहब बने हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। महालेखाकार जो है विशाल वसंत बने हैं, इसको भी याद रखेंगे। और नया मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार चंद्रन बने हैं, जो पहले केरल राज्य के मुख्य न्यायाधीश थे, 44वां बने हैं। और राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने हैं, जो 41वां है, इसको भी ध्यान रखने का कोशिश करेंगे। 2021-22 के अनुसार अभी सर्वे जो बिहार का, उसको भी में कुछ तथ्य जो है उसमें महत्वपूर्ण है। जैसे सर्वाधिक वर्षा कहाँ हुआ, देखिए बिहार में सर्वाधिक वर्षा वैसे किशनगंज में होता है, लेकिन आंकड़ा जो है 2021 के अनुसार पूछेगा तो वो पश्चिम चंपारण में मारिएगा। पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक वर्षा हुआ था, सेकेंड में आता है किशनगंज और थर्ड में आता है फिर पूर्वी चंपारण। लेकिन सबसे कम वर्षा पूछेगा तो वो अरवल है। सबसे कम वर्षा कहाँ है, अरवल है। सर्वाधिक शहरीकरण वाला जो आपको जिला है वो आपको पटना है। और पटना को याद रखिएगा, चारों साइड से 9 जिलों से जो है उसको, पटना के आसपास में कितने ज़िले हैं, 9 जिला है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना में है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है शिवहर है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मछली का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी में होता है, जबकि बैगन का नालंदा में, प्याज का नालंदा में, आलू का पटना में, लीची का मुजफ्फरपुर और आम का दरभंगा। इसी कड़ी में गन्ना का याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में है सर्वाधिक जनसंख्या, यानी पूरे मतलब कह सकते हैं जितना भी बिहार में गन्ना है उसमें से 57% वहीं है, ठीक है। तो यही सब प्रमुख तथ्य था। गंगा जल आपूर्ति योजना का जो है संबंध जो है, गंगा जल को जो है दूरवर्ती क्षेत्र में पहुंचाना उसका लक्ष्य है। 151 किलोमीटर इसका लंबाई है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। वन हेल्थ लैब जो है हाल ही में मुजफ्फरपुर में बन रहा है, याद रखिएगा। और मुजफ्फरपुर में ही जो है सेकेंड इथेनॉल प्लांट लग रहा है। पहला इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में लगाया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, सेकेंड यहाँ लग रहा है। बिहार का जो है दूसरा वानिकी कॉलेज जो है मुंगेर में हाल ही में खुल रहा है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। गया नदी पे फल्गु नदी पर रबर डैम बना है, सबसे बड़ा 411 मीटर लंबा है, इसको भी याद रखिएगा। यही सब प्रमुख जो है इसका आज के जो है वीडियो में था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।